अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। एक ऐसे शख्स की बात मैं आपको बता दूं, पागल थे, पागल थे। एक दिन वो अपने आलमी मस्ती में चले जा रहे हैं, लोग उनको भगाते, पत्थर मारते, चिढ़ाते, तरह तरह की अजियत पहुंचाते, तकलीफें देते लोग। एक दिन उनके किस्मत का सितारा चमकने वाला था, एक दिन उनके किस्मत का सितारा चमकने वाला था, निगाहे करम होने वाली थी। वो मामू के नाम से मशहूर हो गए, लोग मामू बोलते थे उनको, क्योंकि हर जगह की एक जबान होती है। उस शहर में भी लोग पागल को मामू बोलते थे। वो जब जाते तो बोलते थे वो मामू जा रहे हैं, लोग पत्थर फेंकते, चिढ़ाते उनको। एक दिन उनके सितारा जो गर्दिश में था, उनका सितारा चमकने वाला था और वो अपने आलमे मस्ती में पहुंच गए साबिर कलियरी की दरगाह पर। उनके चौखट पे पहुंच गए, उनके पैर के पास जाकर के सर रखा और सो गए, सर रखा और उनके चौखट पर ही सो गए। एक रोशनी निकली, देखिए करम, देखिए वलियों का, एक रोशनी निकली और वो मामू मामू जो कहा करते थे, जिसे लोग पागल समझते थे, उन तक आ चुकी है, उनके दिल में, जिगर में समा चुकी। अब वो पागल कहाँ रहे, कर्म हो गया, मेरे साबिर का कर्म हो गया, सरकार कलियरी का कर्म हो गया। वो तो आलमे मस्ती में जाकर के गिरे थे, पैर के पास चौखट पे अपना सर रख करके लेट गए, लेकिन वो रोशनी उनको जब मिलती है, उनकी आंख खुली और वो रोशनी में था क्या, वो देने वाला जाने और लेने वाला जाने, देने वाला जाने और लेने वाला जाने। कहते हैं सुर्ख गुलाबी उसकी नजर है, सुर्ख गुलाबी उसकी नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुर्ख गुलाबी उसकी नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। अब तो उन्हें अता हो गई, मिल चुकी थी। उसके बाद वो खड़े हुए, सरकार साबिर पाक ने फरमाया, जाओ अब तुम्हें हम काम भी दे देते हैं, जाओ अब तुम्हें हम काम भी दे देते हैं। फला गांव में लोग मुसलमानों से चिढ़ते हैं, जलते हैं, दीन से ज्यादा दूर हो चुके हैं, जाओ वहां पर लोगों को रास्ते पे लाओ, दीन की बातें बताओ। आप वहां से निकलते हैं, आप वहां से निकलते हैं और उस जगह पहुंच गए जहां का हुक्म मिला था, जहां का हुक्म मिला था। आप पहुंचे, जाकर के एक छोटी सी झोपड़ी बनाए, रहने का इंतजाम किया आपने। उसके बाद उन्हें तलब लग गई थी चाय की, रहने का तो हो गया, आपको चाय पानी का इंतजाम हो जाए। वो अपना एक गिलासा निकाले जो उनके पास उस वक्त बर्तन था, उन्होंने लिया अपने हाथ में और लेकर के गांव की तरफ पहुंचे। एक औरत भैंस पाल के रखी थी, उसके घर पहुंच करके कहा, माँ थोड़ा सा दूध दे दो, चाय बनाना है, थोड़ा सा दूध चाहिए, चाय बनाना है। उस औरत ने कहा कि बाबा दूध नहीं है। क्या कहा? दूध नहीं है। बोला दे दो, थोड़ा सा ही चाहिए। बोला नहीं, दूध है ही नहीं अपने पास, तो कहां से दे दें। देखिए, जिसे मिलता है बेशुमार मिलता है, जिसे अता कर दे बेशुमार मिलता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। उस औरत ने कहा कि दूध नहीं है। आपने फरमाया
अम्मा वो चूल्हे पे जो रखी है बर्तन में वो क्या है, जबकि चूल्हा वहां से नहीं दिख रहा था, वो बर्तन में क्या है। उस औरत ने सोचा हो सकता है इनको किसी ने कह दिया हो, आते हुए किसी ने कह दिया हो, उनकी भैंस दूध देती है, उनके घर में दूध है, दूध वहां मिल जाएगा, आप वहां चले जाए। वो औरत कहती है ठीक है बाबा मैं देख के आती हूँ क्या रखा है। वो वहां से वो बर्तन उठा करके और आगे ले जा करके दूसरी जगह पे रख देती है, दूसरे जगह पे वो रख करके आती है, कहती है बाबा चूल्हे पे तो मैं देख के आ रही हूँ कुछ नहीं है, चूल्हे पे कुछ नहीं है, मैं देख के आ रही हूँ। अब कहने लगे कि वो उस घर में क्या रख के आई हो, झोपड़ी में क्या रख के आई हो। उसने कहा नहीं दूध नहीं है मेरे पास, आपको किसी ने गलत कह दिया, किसी ने आपको गलत कह दिया, दूध नहीं है। आपने कहा कि चल दिखा दूध नहीं है। बोले मैं सच कह रही हूं दूध नहीं है। बाबा आप मानते क्यों नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। वो दूध नहीं है पानी है। क्या कहा, दूध नहीं है वो पानी है, वो जो बाल्टी में मैंने रखा ना वो पानी है, दूध नहीं है। आपने कहा चल वही दिखा दे। आप गए उसके घर के अंदर और जब आपने देखा तो वो दूध कहां, पानी हो गया ना। लेकिन बनाने वाले ने तो बना दिया ना पानी। आप मुस्कुराए चले आए और भैंस के पास आए जब, तो उसके कान में कहा देख तेरी मालकिन ने मुझे दूध नहीं दिया तो भी मत देना, तेरी मालकिन ने मुझे दूध नहीं दिया तो भी मत देना। इतना बोला और आप चले गए। जब वक्त हुआ दूध निकालने का, औरत गई दूध निकालने के लिए, तब वो कहां दूध देने वाली है, लात मार दी उसको, उसकी हड्डी टूट गई। उसका आदमी आया, उसका शौहर जब घर पे आया, वो कहा मैं निकालता हूं, वो भी जब गया निकालने के लिए उसको भी लात मार दी। दूध निकालने ही नहीं दे रही थी वो जानवर। किसकी बात सुन ली, जिसको लोग पहले पागल कहा करते थे। एक जानवर अल्लाह वाले की बात सुन ली और उस पर अमल कर रही है। एक जानवर अल्लाह वाले की बात सुनकर उस पर अमल भी कर रही है, नहीं निकालने दे रही है। लोगों ने कहा कि हो सकता है कोई जानवर है, कुछ हो गया उसको, कुछ जादू टोना लग गया होगा, कुछ झाड़ फूंक करवा दो, कुछ इलाज करवा दो, किसी हकीम तबीब को बुला लो, कुछ इलाज करवा दो। उसके घर के लोगों ने उस भैंस का बहुत इलाज करवाया, झाड़ फूंक तक करवाया। उस वक्त एक पंडित झाड़ फूंक करने में माहिर था और बहुत ज्यादा नाम था। किसी ने कहा कि अगर उनके पास चले जाएंगे तो जो भी मरहला होगा दूर हो जाएगा। भैंस के मालिक उसके पास गए, जाकर के अपनी पूरी बात बताया, मेरी भैंस आजकल दूध नहीं दे रही है, जाते हैं दूध निकालने के लिए तो लात मारती है, छूने नहीं देती है। उसने कहा जो भी होगा नजर गुजर हम ठीक कर देंगे। वो अपना लिस्ट बनाया, खर्चा पानी बताया और कहा जाओ ऐसे ऐसे कर देना। उसने कर लिया, लेकिन फिर भी दूध नहीं मिला। वो फिर वापस गया पंडित के पास, आपने क्या करके दिया था, दूध नहीं दिया। पंडित को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज तक ऐसा तो नहीं हुआ था, मैं खुद चल रहा हूं तुम्हारे घर पे, मैं खुद चल रहा हूं तुम्हारे घर पे, मैं देखता हूं कि क्यों नहीं दूध दे रही है, कौन सा उस पर जादू टोना सहर हो गया है। वो पंडित उसके घर आया, देखा, देखने के बाद उसके पास जितनी ताकत थी, जितना इल्म था, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन वो दूध जरा जगह बता दो ना, नहीं दिया। वो छूने ही नहीं दे रही थी। कौन, जानवर। पंडित ने कहा ये बताओ तुम्हारे घर पर कोई आया था, ये बताओ तुम्हारे घर पर कोई आया था। तो उसकी औरत ने कहा कि नहीं ऐसा कोई तो नहीं आया था, और वही आए थे, वो मामू जो थे वही आए थे, मामू आए थे इसे घूमने टहलने के लिए। पंडित ने कहा उसने कुछ किया। औरत ने कहा जाते हुए भैंस के कान में कुछ बोल के गए। क्या? भैंस के कान में कुछ बोल कर गए।
पंडित ने कहा कि वो कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? तो उस औरत ने कहा कि वो तो आबादी से बाहर अपने मड़ैया में होंगे। और उनका क्या, वो पागल है, वो पागल है, वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, बच्चे उनको चिढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। पंडित कहता कुछ नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। पंडित गया और वहां जा करके कुछ दूर पे ही खड़ा होकर के कुछ पत्थर लिया अपने हाथ में, उस पे कुछ मंत्र पढ़ा, उसको जो विद्या आती थी, जो कुछ आता था उसने पढ़ा। उसके बाद एक पत्थर मारा, किसके ऊपर? मामू के ऊपर। एक पत्थर मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा, और मामू ऐसे ही फेंक देते, मामू फेंक देते। उसके बाद आपने कहा पीछे क्या खड़ा है, आके मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? सुभान अल्लाह। पीछे क्या खड़ा है, आके मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि अब मामू नहीं रहूं मैं, मामू थोड़ी ना रहा, अब तो कर्म हो गया मेरे साबिर पाक का। सुभान अल्लाह। अब तेरी कोई मंत्र मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। अब इंसान तो इंसान, जानवर भी मेरा हुक्म मानेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की बात जानवर भी मान रहा है, और हम इंसान होकर के गाफिल हैं। हम इंसान होकर के गाफिल हैं। हमें उनके तरीके पे चलना चाहिए।